आज गट्टू की इस पवित्र चौपाल पर अपने श्रीमुख से आज लगातार 5वें दिन गौ कथा का वाचन कर रहे आदरणीय गुरुदेव के चरणों में वंदन, व्यासपीठ को नमन। युवाचार्य सत्यदेवानंद जी आपके सामने गौ कथा का वाचन कर रहे हैं। मौके पर लालासर से गुरुजी पधारे हैं, उनका भी चरणों में वंदन। और हमारे पड़ोसी, हमारे अग्रज मार्गदर्शक आदरणीय मनीराम जी भी अणकीसर से पधारे हैं, उनका भी जोरदार स्वागत, अभिनंदन। और यहाँ इस गौ कथा में गट्टू सलूंडिया के साथ साथ आस पड़ोस के समस्त गांवों से महानुभाव पधारे हैं, सरपंच साहब पधारे हैं, उनका भी अभिनंदन, स्वागत। और हमसे दुगनी संख्या में जो वास्तव में गौ माता के लिए समर्पित है, गौ माता की सेवा करती है दिन और रात, वो मातृशक्ति भी हमसे दुगनी संख्या में है। मातृशक्ति का भी जोरदार अभिनंदन और स्वागत है। हमारे पूर्व सरपंच साहब बैठे हैं, वर्तमान सरपंच साहब बैठे हैं। आज इस चौपाल पर ये नन्हे मुन्ने बालक भी बैठे हैं। आप सबके स्नेह और आशीर्वाद से एक बहुत बड़ा दायित्व आपने दिया, उस दायित्व का निर्वहन चाहे सरकार प्रदेश में हमारी हो या ना हो, लेकिन आपने जो हौसला और ताकत दी है उसके आधार पर राजस्थान की विधानसभा में आपके हर हकों की आवाज़ को बुलंद तरीके से रखने का काम करते हैं। और गौ माता को लेके भी जो बातें चिंता समाज में है, उन बातों को भी इस सरकार के सामने पुरजोर तरीके से रखने का प्रयास करते हैं। और पीछे 2 सालों में जिस तरह छोटा सा एक वायरस कोरोना आया और उसने पूरी दुनिया को ताले में बंद कर दिया, लॉकडाउन हो गया, तालाबंदी हो गई, उससे जब हम जीते, संघर्ष करके जीते, तो अगले वर्ष गोवंश पे एक बहुत बड़ा संकट आया। और गोवंश पे संकट आया ऐसा, कोरोना जैसा इंसान पे संकट आया वैसा गायों पे संकट आया। और लंपी की उस महामारी ने प्रत्येक गांव में हजारों हजार गोवंश को लील लिया, हजारों हजार गोवंश की मौत हो गई उस लंपी की बीमारी की वजह से। उसके लिए भी राजस्थान में सबसे पहले कोई विधायक लड़ा, राजस्थान में सबसे पहले समय रहते सरकार को चेताने का काम किसी विधायक ने किया, तो विधायक वो आपका जिताया हुआ, आपका बनाया हुआ नोखा का विधायक था, जिसने सर्वप्रथम इस बात के लिए सरकार को, विभाग को आगाह किया और केंद्र सरकार के साथ एक अनुशंसा भिजवाई, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की मीटिंग करवाई। और पहले सर्वप्रथम राजस्थान को 21 लाख केंद्र से इंजेक्शन दिलवाए गोटपॉक्स के, जो इस लंपी की बीमारी में कुछ हद तक कारगर थे। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा डॉक्टर नवीन का, जो हिसार अश्व अनुसंधान केंद्र में वैज्ञानिक और मेरे साथ पढ़ा है। उस नौजवान ने जब ये बीमारी 2019 में उड़ीसा में कहीं कहीं देखी गई, तब से वो इसके अनुसंधान में लगा हुआ है। और लंपी आने के बाद उसने केंद्र की सरकार को मेरे मार्फत एक बात भिजवाई और केंद्र की सरकार के सामने उस बात को रखा कि बीकानेर में पढ़ा हुआ डॉक्टर नवीन और हिसार में अनुसंधान करते हुए उसने लंपी की स्वदेशी वैक्सीन बना ली है, जिस लंपी की आज तक कोई वैक्सीन नहीं बनी, उस लंपी बीमारी की वैक्सीन बनाने का काम डॉक्टर नवीन ने किया। और नवीन को भारत सरकार के केंद्रीय कृषि मंत्री, भारत सरकार के केंद्रीय पशुपालन मंत्री के बीच में साथ बिठाकर उस लंपी की स्वदेशी वैक्सीन को भारत सरकार की अनुमति दिलवाने का काम भी आपके विधायक ने किया और आज उसका कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो गया है। जिस तरह इस देश ने एक मजबूत नेतृत्व के भरोसे 7 महीनों में कोरोना की वैक्सीन बना ली और पूरी दुनिया जो चिंता करती थी कि भारत की आबादी 135 करोड़ की है, अगर भारत में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल गया तो भारत ही नहीं दुनिया को संकट खड़ा हो जाएगा। और बड़े बड़े आधुनिक चिकित्सा सुविधा वाले देश इस कोरोना की चपेट में आके घुटनों पर रेंगने लगे, उनके स्वास्थ्य सिस्टम ने दम तोड़ दिया।
ऐसे समय में हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों ने 7 महीने के कम समय में कोरोना की स्वदेशी वैक्सीन बना ली और भारत के अंदर 135 करोड़ आबादी को डबल डोज देते हुए 230 करोड़ डोजेज हिंदुस्तान के नागरिकों को लगे और 45 देशों को भी कोरोना की वैक्सीन हिंदुस्तान ने निर्यात की। उसी तर्ज पर भविष्य में ये जो हमने इस पिछले साल जो हमने लंपी का संकट झेला, गोवंश पे बहुत बड़ा संकट आया, प्रत्येक घर के अंदर गौ माता के आंखों के सामने काल कवलित हो गई, गाँव में डर लग गए, उस दृश्य को हमने देखा। उसकी भी डॉक्टर नवीन और उसके साथियों ने स्वदेशी वैक्सीन बना ली है। भविष्य में इस तरह का संकट आएगा तो गौ माता को सुरक्षित किया जा सकता है, उस संकट को टाला जा सकता है। और सरकार के समक्ष भी इस बात को पुरजोर तरीके से रखा, क्योंकि ये जब हम पिछली बार कथा में आए थे तो इस गौशाला में जो आप पूरा गांव मिलके कोई चारा देता है, कोई व्यवस्था करता है, कोई पानी देता है, कोई जेब से पैसा देता है, कोई भवन के लिए पैसा देता है, कोई चारे के लिए पैसा देता है, तो आप सब ने मिलकर अपने अपने हिस्से से योगदान किया कि छोटी सी बेटी गुल्लक लेके आई, उसने भी अपना योगदान किया। उसका भी जब राम जी ने लंका पे चढ़ाई की, रावण पे चढ़ाई की सीता माता को वापस लाने के लिए, तो राम सेतु का निर्माण किया। तो राम सेतु के निर्माण में गिलेरी का कितना सा योगदान था। वो गिलेरी समुद्र के पानी में भीगती, मिट्टी में लौटती, वापस आके उस पर कुछ 2 दाने मिट्टी के गिरा जाती। तो उससे पूछा कि तेरे यह करने से क्या होगा। यहाँ तो बड़े बड़े वानर राज लगे हुए हैं, बड़े बड़े नल नील जैसे वैज्ञानिक लगे हुए हैं, जामवंत हनुमान जी जैसे बलशाली लोग लगे हुए हैं राम सेतु को बनाने में, तो तेरे से कहाँ राम सेतु बन पाएगा। गिलेरी ने कहा जब राम सेतु का इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें मेरा योगदान राम सेतु बनाने वालों में लिखा जाएगा, ना कि तोड़ने वालों में लिखा जाएगा। तो ऐसा ऐसा छोटा छोटा योगदान भी हमारा रहेगा। तो लंपी से पीड़ित पशुपालकों को ताकत देने के लिए, हौसला देने के लिए सरकार के समक्ष विधानसभा में पुरजोर तरीके से इस बात को रखा कि जिन जिन पशुपालकों ने बैंकों से, सरकार से लोन लिया है पशु खरीदने के लिए, और कोरोना इस लंपी ने पशुधन का बड़ा नुकसान कर दिया है, उन पशुपालकों का लोन माफ किया जाए। उन पशुपालकों को जिनका नुकसान हुआ है, गायें खत्म हो गई, उनको सरकार की तरफ से मुआवजा दिया जाए। तो आपकी इस हक की मांग को, आपकी पशुपालन की जरूरी मांग को इस बजट में राजस्थान की सरकार ने सुना है और प्रत्येक पशुपालक को 2 गायों का 40-40 हजार रुपये अनुदान देने की घोषणा की है। उसका भी क्राइटेरिया बनेगा तो निश्चित तौर पे हमारे पशुपालकों को संबल और ताकत मिलेगी। गौशाला में आया तो पिछली बार विधायक कोटे से 10 लाख रुपए गौशाला में, 10 लाख रुपए विद्यालय में शेड बनाने के लिए देने का कहा था। शेड तो आपके विद्यालय का बन गया है, जहाँ छात्रों को प्रार्थना स्थल बन गया है, तो धूप में ना खड़ा होना पड़े, बहुत सुंदर आपने बनाया है। लेकिन 10 लाख रुपए जो गौशाला में लगने थे वो ये गोचर में होने की वजह से लग नहीं पाए, और इसके लिए भी सरकार से संशोधन कराने का प्रयास आपका विधायक कर रहा है कि जब सरकार अनुदान का पैसा गौशालाओं को देती है, जिन गौशालाओं की 3 साल की रजिस्ट्रेशन हो गया, जिन गौशालाओं को 3 साल की ऑडिट है, उनको अनुदान का पैसा प्रति पशु जब देना राजस्थान सरकार देती है, वो भी सरकार का पैसा है। विधायक सांसद के पास भी जनता का, सरकार का पैसा है। तो जब वो अनुदान का पैसा उस गौशाला को मिल सकता है जो गोचर में बनी हुई है, तो उसमें विधायक और सांसद कोटे का सरकारी पैसा, जनता का पैसा क्यों नहीं लग सकता। इसकी गाइडलाइन भी बदलनी चाहिए, वो प्रयास में भी हम लगे हुए हैं। तो ये सरपंच साहब को, पंचायत को कहना चाहूँगा, जो 10 लाख रुपए आपके बचे हुए हैं उसको आप गट्टू गांव में ही किसी भी गांव के काम के लिए ले सकते हैं, उसको उसमें खर्च कर सकते हैं। तो वो 10 लाख रुपए आपके पास पड़ा है। आपके विद्यालय में 10 लाख का शेड बना, 10 लाख रुपए उस विद्यालय के मरम्मत के लिए, उसको ठीक करने के लिए भी स्वीकृत करवा दिए। विद्यालय में 10 लाख रुपए और पीएबी से स्वीकृत हो गए आपके विद्यालय में। और ये किसानों का प्रदेश, किसानों का गांव है। ट्यूबवेल के काश्तकार बड़ी संख्या में है जो गौशाला में मदद करते हैं। आपकी बड़ी लंबी मांग है कि हमारा 314 का एक्स्ट्रा ट्रांसफार्मर, उसकी फाइल भी तैयार, जो हमारा नया
हमारा जो अभी जीएसएस चल रहा है उसमें एक्स्ट्रा एडिशनल 314 का एमवीए का ट्रांसफार्मर आपका फाइनल हो गया, जल्दी उसकी लगने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और साथ ही आरडीएसएस जो भारत सरकार की योजना से सहायता मिलती है उसमें गट्टू में एक और 33 का नया जीएसएस भी स्वीकृत हो गया है और उसको भी फर्स्ट फेज में टेंडर प्रक्रिया में वो है। तो आपका एक नया 33 का जीएसएस और उस पुराने जीएसएस में भी एक 314 का एक्स्ट्रा ट्रांसफर उसकी क्षमता बढ़ जाए, ये दोनों काम आपके हो गए, उनको धरातल पे उतारना बाकी है, स्वीकृत करवा दिए गए। और सरकार से तो हमने पीछे ये भी मांग की है कि ये जो बामटसर से रोड आती है और ये सलूंडिया गट्टू में होती हुई मनीराम जी के गांव से होती हुई मुकाम जाती है। अब मनीराम जी को आप सब जानते हैं, पूरा नोखा जानता है, अणकीसर के रहने वाले हैं, बड़े समाज सेवी है। और जिस तरह आप और मनीराम जी गौ भक्त है, मनीराम जी बहुत बड़े श्याम भक्त भी है। आरे का सहारा श्याम, हमारा श्याम का मंदिर अणकीसर में। और आपने मनीराम जी का बनाया हुआ गेट तो देखा होगा, जो सोमलसर मुकाम सोमलसर रोड पे हम जाते हैं तो एक बहुत सुंदर गेट इन्होंने बनाया है, श्याम दरबार, जो धनुष की आकृति का। अब मनीराम जी का आदेश था कि गेट तो मैंने बना दिया और धनुष की तरह बना दिया, अब बिना तीर धनुष अच्छा नहीं लगता, उसमें तीर होगा तभी वो कारगर होगा। तो इन्होंने कहा कि अब तीर की तरह अणकीसर तक रोड बन जाए, तो वो भी इनकी बना दी है। और अब वो धनुष के साथ रोड तीर की तरह लगी हुई है अणकीसर की, और अणकीसर की एक बहुत बड़ी समस्या हल हो गई। उसी तरह आप सबकी भी मांग लंबे समय से है कि आप सोमलसर से जुड़े, गट्टू सोमलसर रोड बने, तो प्रयास सरकार के समक्ष हम पुरजोर तरीके से कर रहे हैं। अब इस बजट में स्वीकृति मिल जाएगी तो ठीक, नहीं थोड़ा 6 महीने इंतजार करना पड़ेगा, तो आपकी सरकार आ जाएगी तब बना देंगे इसको। और इसमें हमने मांग की है कि जो बामटसर वाली रोड है, जब हमने बजट में प्रावधान कर रखा है कि स्टेट हाईवे को हम डबल करेंगे, तो जांगड़ू से बामटसर 12 किलोमीटर जो स्टेट हाईवे 20B है उसको डबल करने के लिए प्रस्ताव हमने भिजवा रखे हैं। तो उसी बात को आगे बढ़ाते हुए इस सरकार से हमने मांग विधानसभा में रखी है कि आपने जो बामटसर से मुकाम को जोड़ा है, इसको भी 20B नाम देते हुए स्टेट हाईवे बनाते हुए इसको भी डबल कर दिया जाए मुकाम तक। तो ये कुछ बातें हैं आप सबके सामने रखी, और हमेशा इस चौपाल का मातृशक्ति का, नौजवानों का, बुजुर्गों का सहयोग, समर्थन, आशीर्वाद रहता है, उसके लिए हमेशा आपके सामने नतमस्तक है। और गुरुदेव मेहमान पधारे हैं, वो भी अपनी बात रखेंगे। आप सबका बहुत बहुत साधुवाद। बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की, बोलिए गौ माता की, बोलिए भारत माता की। आओ जानी साहब।